आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चाहे आपका एग्ज़ाम 10वीं 12वीं 11वीं बीए बीएससी एमए या कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, यह सभी छात्रों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि आपको अपना पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। छात्रों की अच्छी स्कोरिंग प्रेजेंटेशन पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और इसी कारण उनके मार्क्स का जो परसेंटेज है वो गिर जाता है, कम होता है, या यूँ कहें कि उनके नंबर ही कम आते हैं, जबकि उनको पेपर का अधिकतर पार्ट आता है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी ताकि आप उन गलतियों से बच सको जो अक्सर बच्चे परीक्षा के दौरान करते हैं। सबसे पहले जब आप कोई परीक्षा में बैठने जाते हैं, आपको आंसर शीट दी जाती है, उसके ऊपर आप अपना नाम, रोल नंबर इत्यादि लिखते हैं और उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद आपको पेपर मिल जाता है। जब आपको पेपर मिलता है, पेपर मिलते ही आप सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को, पूरा जो प्रश्न पत्र है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्यूरोसिटी होती है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, हमें इसमें से कितने आते हैं, तो आप अपना जो है क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारा एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पेपर मिलते ही पेपर करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले आप ध्यान से पेपर पढ़िए और साथ साथ पेपर के साथ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, निर्देश दिए होते हैं, उन निर्देशों को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इन निर्देशों में आपको ये पता चलता है कि आपको पेपर के अंदर कितने प्रश्न हैं, उनमें से कौन सा अनिवार्य है, किस प्रश्न के अंदर विकल्प दिए गए हैं, कौन से प्रश्न को कितने शब्दों में लिखना है, कौन सा प्रश्न कितने अंकों का है। इन सारी बातें जो हैं वो प्रश्न पत्र के निर्देश में, इंस्ट्रक्शंस में दी होती हैं। तो ना सिर्फ आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बल्कि निर्देशों को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। निर्देश पढ़ने के बाद प्रश्न पत्र आपने पढ़ लिया है, उसके बाद आपका सबसे पहला काम क्या है कि जो आपको प्रश्न सबसे अच्छे आते हैं, प्रश्न पढ़ लिए, आपको उसमें से हो सकता है बहुत सारे प्रश्न बहुत अच्छे से आए, बहुत प्रश्न जो है वो कुछ थोड़ा कम अच्छे आए, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको बिल्कुल ना आए। तो आपको जो सबसे अच्छे प्रश्न सबसे पहले आते हैं उनको आपको करना शुरू करना है। उनके लिए आपको एक क्रम सा निर्धारित कर लेना है कि पहले मैं ये क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, मतलब जो सबसे अच्छा आता है उससे कम की तरफ चलते जाएंगे और इस तरह से अपने उत्तरों को एक क्रम प्रदान कर देंगे। क्रम प्रदान करने के बाद आपको ये तय करना है कि जो आप प्रश्न लिखने जा रहे हैं, आपने तय कर लिया कि आपको ये प्रश्न करना है। जो भी आप प्रश्न करने जाते हैं, शुरू करते हैं, वो कौन से सेक्शन से है। अगर उसमें आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न पत्र होता है उसमें सेक्शंस बने होते हैं, जैसे आप साइंस का पेपर दे रहे हो तो भौतिकी है, या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, और अगर आप एसएस का पेपर दे रहे हो तो वहाँ पे हिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी है, सिविक्स है। मतलब ये तो 10th तक के बच्चों के लिए है। उसके बाद भी जो बच्चे हैं, जैसे +2 में हैं, बीए में हैं, उनमें यूनिट्स बनी होती हैं कि भाई इस यूनिट से इतने प्रश्न करने हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ने के बाद, जब आपने जो भी प्रश्न का चयन किया है कि मुझे ये प्रश्न करना है, उसका कौन सी यूनिट से है या कौन से सेक्शन से है, और वो कौन सा प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हो, वो आपको अपनी बाईं ओर उत्तर पुस्तिका में, जहाँ पर आप एक लाइन जो है वो लगा लेते हो बाईं ओर मार्जिन के लिए, वहाँ पर आपको अपना प्रश्न का जो नंबर है वो लिखना है जिसका आप उत्तर देने जा रहे हो। अब दूसरी ओर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रश्न आप लिख रहे हो वो कितने मार्क्स का है। ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल भी ना लिखें, क्योंकि उसमें आपका टाइम ख़राब होता है। अगर आपको 1 नंबर का प्रश्न करना है
तो उसके लिए एक वाक्य बहुत होता है। एक वाक्य में या हद से हद 2 वाक्यों में 1 नंबर का प्रश्न पूरा हो जाता है। चाहे आपको उस प्रश्न के बारे में कितना ही आता हो, तो आपको वो लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि वो 1 ही नंबर का है। आप अगर उसमें 10 लाइनें भी लिख दोगे तो भी आपको 1 नंबर ही प्राप्त होगा। इसी तरह अगर 2 नंबर का है तो वो अधिक से अधिक 30 शब्दों में लिख दो, या उससे थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाए, लगभग 30 शब्दों में लिख दो, तो वो आपका 2 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए पूरा पेज भर दें। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो प्रश्न है वो कितने अंक का है, और उसके लिए आपको कितना लिखना है। ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल भी ना लिखें, क्योंकि इससे आपका बहुत सा समय बर्बाद होता है। अगली जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। जब आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो तो उसमें कौन सा हेडिंग बनेगा, उसके कौन से सब हेडिंग होंगे, वो लिखेंगे और साथ में उन्हें अंडरलाइन भी कर देंगे। थोड़ा सा जो हेडिंग्स होते हैं उन्हें बोल्ड लेटर्स में, बोल्ड का मतलब थोड़े से बड़े आकार के, उन्हें बना देते हैं और उनके नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं ताकि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जैसे आपका कोई क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी आप हेडिंग बना दो, प्रति व्यक्ति आय, और फिर उसके बारे में उसकी परिभाषा लिख दो। कोई लंबा क्वेश्चन है जिसमें हेडिंग के साथ साथ सब हेडिंग्स भी बनेंगे, जैसे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, वर्णन करें। अगर ऐसे आता है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, वर्णन करें, तो इसमें आपका आ जाएगा, पहले हेडिंग्स में आ जाएगा भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। आप उसमें लिख दोगे कि भारत में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उनमें पॉइंट करके कि नंबर 1 ये है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। जब आप उनका वर्णन करने चलोगे तो वो आपके सब हेडिंग्स बन जाएंगे। माने आपने वहाँ पे नंबर 1 लगा दिया और आप उसका वर्णन कर रहे हो, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। वो थोड़ा सा आप जब लिखोगे उसको अंडरलाइन करो और उसके बाद उसके बारे में लिखो। फिर नंबर 2 पे जो मिट्टी आती है, नंबर 3 पे जो आती है, उनको उनके सब हेडिंग्स बनाते चले जाइए और उसका आंसर लिखते चले जाइए। ये क्वेश्चन ऐसे भी होता है कई बार कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, किन्हीं 2 मिट्टियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर आपको वहाँ पे जिन मिट्टियों का विस्तार से वर्णन करोगे वही आपके सब हेडिंग्स बनेंगे, और उन सब हेडिंग्स के अंदर फिर आपके पॉइंट्स बनेंगे। जैसे कि जलोढ़ मृदा है तो पॉइंट नंबर 1, जलोढ़ मृदा कैसे बनती है। पॉइंट नंबर 2, कि जलोढ़ मृदा का कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो इस तरह करके ये बनेंगे उसमें पॉइंट। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, हेडिंग, सब हेडिंग्स, पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें आपको इनका बहुत ध्यान रखना है। और साथ में अगर किसी प्रश्न के का उत्तर देने के लिए आपको कोई ग्राफ बनाना है, कोई चार्ट, उसमें कोई चित्र बनाना है, कोई डायग्राम बनाना है, तो वो भी अवश्य बनाएं। उससे जो आपका पेपर है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। अब कई क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें विकल्प दिए गए हों, खासतौर से जो बड़े प्रश्न हैं। बड़े प्रश्नों के जो ज़्यादा, बड़े प्रश्न मतलब जो ज़्यादा अंक के हैं, जैसे 5 अंक का है, 6 अंक का है, तो उसमें आपके प्रश्न में विकल्प होता है। प्रश्न नंबर, मान लिया कि प्रश्न नंबर 6 है, वो प्रश्न नंबर 6 में 2 प्रश्न दिए होंगे और उन दोनों में से आपको एक करना है। विकल्प का मतलब ये, या तो 2 प्रश्न दिए हैं, या तो ऊपर वाला करो या उससे जो अथवा में दे रखा है अथवा वो करो। तो दोनों में से आपको जो अच्छे से आता है वो प्रश्न आपको चयन करना है। नेक्स्ट है कि जो भी प्रश्न पूछे जाए पेपर के अंदर, जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को आपको अटेम्प्ट अवश्य करना है। किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है जब तक कि आपको उसके बारे में कोई बिल्कुल भी, मतलब कुछ भी आपको ना आता हो। अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी आपको आता है तो आप अपनी समझ बूझ से उन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। सबसे पहले तो आपने जो आपको अच्छे से आते हैं आपने वो कर लिए, जो आपको फिर कम अच्छे से आते थे आपने वो भी कर लिए, और जो बिल्कुल नहीं आते हैं तब आप अपना दिमाग लगाइए कि आपने उनके बारे में कोई कुछ क्वेश्चन के अंदर कोई क्या क्लू तो नहीं दिया हुआ है, कोई आपने जो और उत्तर लिखे हैं कहीं वहाँ पर कोई क्लू तो नहीं है। या फिर आपके अपना दिमाग लगाइए कि कक्षा में जब आपके अध्यापक आपको पढ़ा रहे थे तो
कहीं आपके वो प्रश्न का आंसर आपके दिमाग में कहीं घूम तो नहीं रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समझ-बूझ से आपको सभी प्रश्नों के हल अवश्य करने हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर पुस्तिका को श्रृंगार करने में, सजाने-संवारने में आपको समय बर्बाद नहीं करना है। जब पेपर्स की मार्किंग करी जाती है तो उसमें कई बार देखा जाता है कि किसी बच्चे ने चिड़िया बना रखी है, कहीं पे फूल बना रखा है, कहीं कोई पत्तियाँ बना रखी हैं। मतलब उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका को सजाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करी होती है। तो इन चित्रकारी से बचना है और अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उनके बारे में सोचकर, या जो आपने प्रश्न कर लिए हैं उन, अगर आपके पास समय बचता है तो आप उन प्रश्नों को दोहरा लें। कई बार दोहराते समय भी, रिवीजन करते समय भी अपनी गलतियां स्वयं ये छात्र निकाल लेते हैं। या वहाँ पर आप ये देख सकते हो कि आपने कौन से हेडिंग बना रखे हैं, उसके नीचे आपने अंडरलाइन उसको किया है नहीं किया है। इन सब चीज़ों को सही करने में अपना समय लगाएं अगर आपके पास समय बचा है, ना कि फूल पत्तियाँ चित्र आदि बनाने में। जब आप उत्तर को लिखते हो तो उत्तर लिखते समय जो शब्द हैं उनके बीच में बिल्कुल प्रॉपर गैप होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो। जो एग्ज़ामिनर है, जो उनके उत्तर पुस्तिका को चेक कर रहा है, वो उसको हर शब्द जो है समझ में आना चाहिए और गैप भी समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ जब आपका एक उत्तर पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आप उस उत्तर के बाद 2 या 3 लाइनें छोड़कर अगला उत्तर लिखना शुरू करें, ताकि दोनों उत्तरों के बीच में अंतर स्पष्ट दिखाई दे कि एक उत्तर वहाँ पर ख़त्म होता है और दूसरा उत्तर वहाँ से अगले 2-3 लाइनों के बाद शुरू होता है। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें। प्रश्नों के उत्तर देते समय उनके उत्तरों के बीच में उचित दूरी बनाए रखें। और कभी भी आपको प्रश्न जो है वो उत्तर पुस्तिका में आपको नहीं लिखना है, केवल आपको प्रश्न का नंबर लिखना है, वो भी पेज के बाईं ओर, और उसके बाद आपको उत्तर लिखना है। अगर आपके उत्तर जो हैं बहुविकल्पीय हैं तो जो सही विकल्प है अपनी उत्तर पुस्तिका में आप सही विकल्प को लिखेंगे। अगर खाली स्थान वाला प्रश्न है कि खाली स्थान भरें, तो खाली स्थान में जो उत्तर आना है आप वो शब्द जो हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बारे में पूछा गया है कुछ, तो उसके बारे में पूरा 1 वाक्य लिखेंगे। सही गलत है, अगर सही गलत है या हाँ ना में उत्तर देना है तो आप हाँ या ना उसमें लिखेंगे और उसमें कारण देने की ज़रूरत नहीं होती है, जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है या नहीं ये चीज़ गलत है। आपको ये, अगर जब तक पूछा ना जाए कि ये क्यों गलत है या क्यों सही है, कारण सहित स्पष्ट करें। जब उसमें ये चीज़ ना लिखी हो तो आपको नहीं करना है। अगर ये लिखा है तो आपको अवश्य जो है उसका उत्तर कंप्लीट देना है कि इसके पीछे क्या कारण है। तो इस तरह से करके आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है और इससे आपके जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वह बहुत ही सटीक हो जाएगी और आपको जो परीक्षक है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक देने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेख आपका सुंदर, स्पष्ट हो, हर एक जो शब्द है वो बिल्कुल अलग से, मतलब उसका समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो याद बहुत अच्छे से कर लेते हैं, समझ उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन राइटिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो वो भी अपना राइटिंग के ऊपर भी ज़रूर ध्यान दें और अपनी राइटिंग को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें। तो जितना अच्छा आप उत्तर पुस्तिका को लिखोगे उतने ही अच्छे नंबर आप लेकर आ पाओगे। उम्मीद है ये सारी बातें आप जब परीक्षा केंद्र में जाओगे, परीक्षा कक्ष में जाओगे, उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी तो ये सारी बातें आपके दिमाग में रहेंगी और आप अच्छे से अच्छे उत्तर लिखोगे और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करोगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको इसी तरह की बहुत ही उपयोगी और आपके काम की वीडियो इस चैनल पर मिलने वाली हैं। धन्यवाद।